बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आम शहरी आरिफ हमीद भट्टी। आज 2 अगस्त लाहौर से अहम तरीन खबर के साथ नाज़रीन, वज़ीर इत्तलात ने इंकशाफ किया है कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान की जान को ख़तरा है। क्या वजह है? वज़ीर आज़म इमरान खान ने क्या ऐसे काम पाकिस्तान के लिए किए कि बैरूनी ताकतें जो पाकिस्तान को अपने इशारों पर नचाती थी, आज वज़ीर आज़म पाकिस्तान की जान के दुश्मन हो गए। उनकी एक्टिविटी को महदूद कर दिया गया है। नाज़रीन, दूसरी तरफ इसकी वजूहात बनाएंगे कि इमरान खान को किनसे खतरा है। आज कल शहबाज शरीफ साहब ने कहा था हम पुराने गिले शिकवे ख़त्म करके हुकूमत के साथ चलना चाहते हैं। माजी में सब ने गलतियाँ की, सबको इस्टेब्लिशमेंट ने मदद की, और उन्होंने कहा कि मैं अपनी गलतियां दोहराता हूं। मरियम नवाज शरीफ साहब ने जज्बाती होकर जो बातें की वो महज जज्बात में थी। आज इमरान खान सही कहते थे, उन्हें अपोजिशन से खतरा कोई नहीं, चाहे पीपल्स पार्टी हो, चाहे नून लीग हो, चाहे पीडीएम हो। पंजाबी की एक फिल्म का मुहावरा है कि मौले नू मौला ना मारे तो मौला कदी नहीं मरदा। यही हाल आजकल मुस्लिम लीग नून का है। पंजाब में अरसा दराज से ये हुकूमत करते नजर आ रहे हैं। 85 से ज़ियाउल हक के दौर से नवाज शरीफ का सूरज तुलू होना शुरू हुआ और ज़्यादा वक्त उन्होंने माशाल्लाह दौर के लोगों को हुकूमत रही, लेकिन जो मादी की कोई भी हुकूमत ना कर सकी वो मरियम नवाज ने कर दिया। पार्टी में इंतशार पैदा कर दिया, अपने चचा के बयानिए को उल्टा दिया। चाचा मफामत और भतीजी मरियम नवाज मजामत। आज जो साहब अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने कल कहा था, आज उनके खिलाफ उन्हीं के बड़े भाई ने बड़े खूबसूरत अंदाज में ट्वीट किया, जिसको कुछ इस तरह से नाज़रीन गुजारिश करूंगा कि उन्होंने अपने शहबाज शरीफ के बयानियों को किस तरह ज़मीन बोझ किया। उन्होंने अपनी ट्वीट में कहा, यह जदोजहद महज चंद सीटों की हार जीत के लिए नहीं बल्कि आइन शिकनों की गुलामी से निजात के लिए है। आइन शिकनों की गुलामी से निजात वो मांग रहा है जिसे ज़ियाउल हक ने अपने गमले में परवान चढ़ाया, यानी कि मोहतरम नवाज शरीफ साहब, और अपनी इज्जत नफ्स पर समझौता किए बगैर तारीख की दुरुस्त सिमत में खड़े नजर आने के लिए है। मुस्लिम लीग नून और अवाम के दरमियान खलीज डालने की कोई कोशिश कामयाब नहीं होगी। ये नवाज शरीफ ने लंदन में बैठे कहा है, जो कहते हैं आइन की हुक्मरानी के लिए और आइन के तहत पाकिस्तान के कानून और आइन में वो इस वक्त इश्तिहारी हैं, मफरूर हैं। 8 वीक के लिए इलाज कराने गए थे तो नवाज शरीफ साहब इश्तिहारी, मफरूर, मुजरम। कानून की हुक्मरानी नहीं, कानून से बागी होता है। ये जवाब आपने शहबाज शरीफ को दिया, ये आपकी मर्जी, लेकिन इससे शेख रशीद का ये बयानिया ठीक लगता है कि मुस्लिम लीग नून में इस वक्त मजामत और मुफाहमत की आपस में जंग जारी है। नून शीन निकले या शीन नून निकले, लेकिन इख्तलाफ राय वाज़िया हो गया है। नाज़रीन, आज वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने मीडिया टॉक में बताया कि वज़ीर आज़म पाकिस्तान ने माजी में जो सुपर पावरों को सरे हम तस्लीम नहीं हुए, जो डू मोर अमेरिका हमेशा कहता था, वज़ीर आज़म ने उनको कहा यू डू मोर। हमने 20 साल जो कुर्बानी थी दे दी, जिस पर कहा जाता है गैर मुल्की अहम ताकतें वज़ीर आज़म की जान की दुश्मन हो गई हैं, और इस सिलसिले में इंटेलिजेंस ज़राए ने वज़ीर आज़म को इतला भी दिया कि उनकी ज़िंदगी को ख़तरा है। इसलिए वज़ीर आज़म इमरान खान ने अपनी नकलो हरकत महदूद कर दी है और अपना शेड्यूल प्रोग्राम कर दिया है। नाज़रीन, वज़ीर आज़म इमरान खान का बादियुल नज़र में ये कसूर है कि अमेरिका के एक इशारे पर हम एयर बेस दे देते थे, अपने बंदे उनको हवाले कर देते थे। IMF और वर्ल्ड बैंक के कहने पर जो को कहते थे कर देते। क्या इमरान खान का महज ये कसूर है कि उन्हें एयर बेस को जगह नहीं दी? सऊदी अरब के कहने पर मरीम नवाज को बाहर नहीं जाने दिया? क्या ताकतवर हल्के समेत गैर मुल्की लोगों के हुक्म पर उन्होंने पीपल्स पार्टी और नून लीग को NRO नहीं दिया? लगता है
नवाज शरीफ का ये कसूर बैरूनी ताकतों को उनका दुश्मन बना चुका है। नादरीन, बहरहाल अल्लाह ताला पंजाबी कहते हैं जिन्हों अल्लाह रखे उन्होंने कौन चखे, जिसकी हिफाजत अल्लाह करे उसे कोई नुकसान नहीं पहुँचा सकता। नादरीन, अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ ने कल एक इंटरव्यू में दावा किया था कि उन्हें मुशर्रफ ने वज़ीर-ए-आज़म बनाने का दावत दी थी, इससे पहले गुलाम इसहाक ने भी दी थी। उन्होंने ये भी कहा था, दावा कर छोड़ा था कि 2018 से मुतल्लिक अगर हम मिलकर मुफाहमत करते और इस्टेब्लिशमेंट की मदद से एक मुजरम जो नवाज शरीफ है वो मेरी समझ से बाहर है, कैसे वो वज़ीर-ए-आज़म बन सकता था जब तक उन्हें सुप्रीम कोर्ट उनकी सदा माफ़ ना करती। ये शहबाज शरीफ का कहना था कि हम मुफाहमत करके करते तो वज़ीर-ए-आज़म आज नवाज शरीफ होते। शहबाज शरीफ ने इस मौके पर यह भी टॉन्ट की थी कि इस्टेब्लिशमेंट ने जितनी हमायत नवाज शरीफ की और इमरान खान की अब माजी में किसी की नहीं की, लेकिन मुल्क तबाही के दहाने पर आ गया, मुल्क तबाह हो गया है और कशकोल लेकर मांग रहे हैं। उन्होंने अपने बयान में यह भी दावा किया था शहबाज शरीफ साहब ने कि मेरे इस्तीफ़े की खबरें जाली हैं। उनका यह भी कहना था कि शहबाज शरीफ का यह भी कहना था कि तमाम सियासतदान आलाकार बनते हैं, यानी कि इस्टेब्लिशमेंट के आलाकार बनते हैं, वो तस्लीम कर रहे हैं इस बात को, और एक दूसरे की टांगें खींचने के लिए इस हमाम में सब नंगे हैं। पीपल्स पार्टी की हुकूमत हो तो वो फौज को कहती है आप हुकूमत गिरा दो, नून लीग की हो तो वो कहती है फौज को हुकूमत गिरा दो, इमरान खान की आए तो दोनों मिलकर कहते हैं हुक्म गिरा दो। लेकिन बादिउल नज़र में इमरान खान की हुकूमत जाती हुई नज़र नहीं आती। PDM बनी जिसमें सैकड़ों मरतबा इमरान खान की हुकूमत का ख़त्म करने का दावा किया गया, उन्हें ब्लैकमेल किया गया कि अगर आपने तसाब नरम नहीं किया, लेकिन वज़ीर-ए-आज़म अपने इस मौक़िफ़ से पीछे नहीं हटे और किसी को NRO नहीं दिया। ये अलग बात है कि एहतसाब के वो असरात नहीं निकले जो निकलने चाहिए थे, जो आवाम को उसकी समरात मिलने चाहिए था, आम शहरियों को नहीं मिले, क्योंकि महंगाई, बैड गवर्नर और इमरान खान की इत्तेहादी जमातों की ब्लैकमेलिंग और कुछ करप्ट अफसरों की तैनाती इमरान खान के मकसद में बज़ाहिर बादिउल नज़र में रुकावट नज़र आती है। अगर वज़ीर-ए-आज़म इन मामलात को अच्छे तरीके से टैकल कर लेते हैं तो वज़ीर-ए-आज़म आइंदा आने वाले इलेक्शन में भी कामयाब हो सकते हैं इमरान खान, क्योंकि मौजूदा सूरत हाल में पंजाब में मुकाबला करने के लिए पीपल्स पार्टी तकरीबन बेनाम हो चुकी है और नून लीग सख्त इख्तलाफात का शिकार है। शहबाज शरीफ ने कहा था कि हम माजी की गिले शिकवे भूल कर आगे चलना चाहते हैं, लेकिन भतीजी ने क्या जवाब देना था और उन्होंने ये कहा कि माजी में हमें इस्टेब्लिशमेंट इस्तेमाल करता रही। आज उनके भाई ने 3 अहम ट्वीट किए। ये ट्वीट मैं नाज़रीन बता दूं, साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म नवाज शरीफ जो मुस्लिम लीग के सदाबहार कायद हैं, उन्होंने किए हैं। लंदन में बैठ के वो तकरीबन 1.5-2 साल पहले इलाज की गरज से गए थे और उधर बैठ के वापस नहीं आए, जिस पर मरियम नवाज ने 10 दफ़ा कहा था कि मेरे वालिद की बाप की ज़िंदगी को ख़तरा है, अगर उनकी ज़िंदगी की गारंटी दे, अगर उनकी ज़िंदगी को ख़तरा है, उनकी ज़िंदगी को गारंटी दे तो रात को ही वापस बुला लूँगी उनको। उन्होंने कहा था उनकी पाकिस्तान में इंसाफ की भी गारंटी नहीं है, यानी कि उन्होंने इस्टेब्लिशमेंट के साथ साथ फौज अदलिया को भी कहा इनसे इंसाफ की गारंटी नहीं है। नाज़रीन, मरियम नवाज का हक़ है कि उनके वालिद हैं, उनके लिए वो आवाज़ बुलंद करें, लेकिन ये क्या सबूत है, ये कहाँ से यकीन है कि लंदन और अमेरिका में बैठे हुए शख्स को अल्लाह ताला नवाज शरीफ को 1000 साल की ज़िंदगी दे, सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, लंबी उम्र दे, हम उसके लिए दुआ गो हैं। लेकिन ये कैसे कहना मुमकिन है कि पाकिस्तान में मौत आती है, लंदन में मौत नहीं आएगी, अमेरिका में नहीं आएगी, यूरोप में नहीं आएगी। मौत का तो एक वक्त मुकर्रर है। जब दुनिया में इंसान पैदा होता है तो अल्लाह ताला उसका मौत का वक्त और जगह का तयन कर देता है। तो मोहतरमा, आपको अगर इंसाफ की गारंटी नहीं तो आपका तो पूरा ख़ानदान ही इस वक्त ज़मानत पर बाहर है। आप कह रहे हैं कि अगर मेरे वालिद की ज़िंदगी को ख़तरा है, अगर पाकिस्तान में उनकी ज़िंदगी को ख़तरा है, तो आप भी यहाँ रह रही हैं और अल्हम्दुलिल्लाह महफूज हैं और सदा महफूज रहे। शहबाज शरीफ साहब भी हम महफूज हैं और सदा महफूज रहे। हमजा शहबाज भी महफूज हैं। ज़िंदगी की गारंटी है सिर्फ अल्लाह देता है, इंसान नहीं देता। मरियम नवाज़ के इस बयानी कि मेरी तो समझ से बाहर है कि इंसाफ की गारंटी दो और ज़िंदगी को ख़तरा है, मौत बरहक है,
ये दुनिया के किसी भी खित्ते में किसी भी जगह मुकर्ररा वक्त पर आती है। लेकिन शहबाज शरीफ की मफामत की पॉलिसी को आज नवाज शरीफ ने बुलडोज किया। पहले मरीम नवाज भी करती रही और नवाज शरीफ भी करते रहे, लेकिन कल ही उन्होंने एक टीवी में इंटरव्यू दिया तो आज नवाज शरीफ को याद आया कि वो भी सियासत के कायद है, मुस्लिम लीग नून के कायद है। उन्होंने पहली ट्वीट में कहा, आसमान से बातें करती हुई महंगाई, गुर्बत और बेरोजगारी की चक्की में पीसते हुए अवाम, आटा चीनी घी और दवाइयों की लिए ठोकरें खाते हुए लोग पीटीआई की से निजात के लिए गली गली दुहाई देते हैं। हल्के खुदा मुस्लिम लीग नून की पुरजोश तरही जलसे और हुकूमती सरबराही की खाली कुर्सियों से खिताब है। वज़ीर आज़म साबक नवाज शरीफ ने ठीक कहा कि पाकिस्तान में आटा चीनी घी की बहुत ज़्यादा महंगाई है। शायद वज़ीर आज़म को इसीलिए खर्चा है कि वो मे फ्लैट के फ्लैट में अरबों रुपए के फ्लैट में रहते हैं। जिस गाड़ी में घूमते हैं उसकी कीमत 10 करोड़ से भी ज़्यादा है। जो लिबास पहनते हैं वो पाकिस्तान में एक ख़ानदान के लिए 5 साल की रोटी हो सकता है। वज़ीर आज़म जिस पुरसाइश ज़िंदगी गुजार रहे हैं, वज़ीर आज़म साहब, क्या आप साबक वज़ीर आज़म इमरान नवाज शरीफ साहब, क्या आपको वाकई ही एहसास है आवाम की आटा कितने रुपए किलो है, चीनी कितने रुपए किलो है? अगर ये सब एहसास आपको है तो हम मानते हैं आप झूठ नहीं बोल रहे। तो अपना बैरून मुल्क अपना और अपने बच्चों का खरबों रुपए का बिजनेस पाकिस्तान में ले आए। इससे आम लोगों को रोज़गार मिलेगा और आपकी भी नेकनामी में इजाफा होगा कि नवाज शरीफ का जीना मरना पाकिस्तान है, वो बैरून मुल्क नहीं गया। और आपसे इधर लोगों को, हज़ारों नहीं लाखों लोगों को जितना आपका पैसा है इधर कारोबार करेंगे, आपको मुनाफा भी होगा और लोगों को रोज़गार भी मिलेगा। वक्त ये है कि खाली ट्वीटों और दावों की बजाय अमलन पाकिस्तान की आवाम की खिदमत करें। हम आप पर भी शक नहीं करते, लेकिन हिस्ट्री बयान करना ज़रूरी है। दूसरे ट्वीट में उन्होंने कहा, PMLN की 5 लाख वोटों से 6 सीटें और PTI की 6 लाख वोटों से 26 सीटें। PTI की ऐसी फतह कौन यकीन करेगा? हाँ, वाकई ये कोई यकीन नहीं करेगा, क्योंकि उनकी PTI के मुखालिफ जमात का सरबरा इस वक्त लंदन बैठा है अवाम की जद्दोजहद करने में। इलेक्शन कैंपेन चलाने की बजाय अगर नवाज शरीफ यहाँ होता, अगर मरीम नवाज का बयानिया ना होता और शहबाज शरीफ और हमजा शहबाज को कैंपेन चलाने दी जाती, तो आज़ाद कश्मीर और सियालकोट के इलेक्शन में फ़र्क आ सकता था। लेकिन क्योंकि हमजा शहबाज को और शहबाज शरीफ को कॉर्नर कर दिया गया मोहतरमा, उसका वजह यह है कि आप ये इलेक्शन लूज़ कर गए। और आज़ाद कश्मीर की जगह पर खड़े होकर मरीम नवाज ने जो कहा कि मकबूजा कश्मीर का सौदा कर दिया है हुकूमत और ताकतवर हलकों ने, उस वजह से लोगों को वोट नहीं मिला। इस पर गौर ज़रूर कीजिएगा। बाकी आना ना आना पाकिस्तान ये आपका काम है। नाज़रीन, ये नवाज शरीफ वो फरमा रहे हैं जिसने मुशर्रफ को, ज़ियाउल हक को ने केला खिलाते हुए ने कहा था कि आपको मेरी उम्र लग जाए। ये ज़ियाउल हक ने मोहतरम नवाज शरीफ को कहा था। आज वो कह रहे हैं कि चंद सीटों और हक की बातें नहीं, आइन की गुलामी से निजात के लिए, आइन शिकनों की गुलामी से निजात के लिए अपनी इज्जत नफ्स पर समझौता किए बगैर तारीख की दुरुस्त सिमत में चल रहे हैं। नवाज शरीफ साहब ये बता दें कि आपकी हर बात अच्छी है और अगर आप आते हैं अदालतें आपको बरी करती हैं, जितना इमरान खां का और आसफ अली जरदारी का इलेक्शन लड़ना हक है उतना ही आपका है। लेकिन आपको लंदन जाने की इजाज़त किसने दिलवाई थी? प्लेटलेस नीचे ऊपर कैसे हुए थे? आवाम सुनना चाहती है। अगर इमरान खां जिसकी ज़िंदगी को ख़तरा है, बैरूनी ताकतें सुपर पावरें उनको मारना चाहती हैं, तो वो पाकिस्तान में रह रहे हैं। आसफ अली जरदारी पाकिस्तान में रह रहे हैं, शहबाज शरीफ साहब पाकिस्तान में रह रहे हैं, दीगर सियासी जमातों के मौलाना फजल में रह रहे हैं। तो पाकिस्तान की ज़मीन आपकी दुश्मन नहीं। आकर अदालतों से क्लियर करें और सियासत में हिस्सा लें, वरना याद रख लें, जो लोग वक्त के साथ नहीं चलते वक्त उन्हें बहुत पीछे छोड़ देता है। नाज़रीन, आरिफ हमीद भट्टी ने तमाम सूरत हाल आप तक रखी। दूसरी तरफ अहम खबर बताता चलूँ, DGIS जनरल फैज़ मीर और मोइद यूसुफ ने अमेरिका में बैठ के वज़ीर आज़म इमरान खान का पैगाम जो बाइडन और उनको दे दिया है कि पाकिस्तान अब डू मोर नहीं करेगा, अमेरिका को डू मोर करना होगा। पाकिस्तान से जो कुर्बानी ये मांगी है आपने, अब पाकिस्तान कुर्बानी का बकरा नहीं बनेगा। बराबरी की सतह पर मफामत चाहता है भारत समेत हर मुल्क के साथ, लेकिन किसी का आलाकार नहीं बनेगा। नाज़रीन, आरिफ हमीद भट्टी का यूट्यूब चैनल पसंद आए तो इसे सब्सक्राइब करना करें। अपने इर्द गिर्द रहने वालों की खुशियों का ख्याल रखें। पाकिस्तान
जिंदाबाद।